और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है और इन जिलों में कोटा भी शामिल है। कोटा में बारिश भले ही कम हो रही है, लेकिन बाढ़ की वजह से लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों के आशियाने मिट्टी में मिल गए हैं और खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई हैं। किसानों के माथे पर सिर्फ चिंता की लकीर नजर आ रही है और किसान सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। बारिश के बाद किसानों के सामने किस तरह का संकट खड़ा हो गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाड़ौती में भी बारिश आफत बनकर सामने आई। कोटा में आफत की बारिश कम जरूर हो गई, लेकिन इसने बर्बादी के निशान छोड़ दिए। स्थिति यह है कि सैकड़ों मकान गिर गए, हजारों लोग बेघर हो गए। पुलियाओं के टूटने से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया। सड़कें उखड़ गईं, फसलें चौपट हो गईं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 4 लाख हेक्टेयर में 60% तक फसलें खराब हो चुकी हैं। उड़द में तो कुछ जगहों पर 90% तक फसलें खराब हो गई। तो इस तरह के कई सारे जो है खेत है जहाँ पर फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सैकड़ों हेक्टेयर जो फसल है वो बर्बाद हुई है। सोयाबीन के साथ साथ कई जगहों पर धान की फसल, इसके अलावा उड़द और दूसरी जो फसलें हैं उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश का दौर जरूर थम गया है, लेकिन किसानों का दर्द जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है नुकसान हुआ है। जी बहुत नुकसान हो गया है। हाँ, बहुत सारे नुकसान हुआ है। देखो सब ये वहाँ तक बहुत सारा नुकसान हुआ है। गांव में भी बहुत सारे हुए हैं। वहाँ तक देखो। हाँ, ये सोयाबीन अभी बहुत खराब हो गए। देखो क्या होगा, आप कैसे करोगे? कैसे होगा, ये बर्बाद हो गए हम तो। बाढ़ भी आ गई थी गांव में। बाढ़ आई जो सर, मकान सारा यो हो गया, डस गया। जो अब बाप गरीब आदमी कहाँ पर जाएंगे मैम। और ये फसला खराब हो गई, जो सारो माहौली हो गया, पूरा गांव में सामान बिक गया। नुकसान अब ये सोयाबीन जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई है कई जगहों पर। साहब यहाँ पर पूरी फसलें नष्ट हो गई है पानी से। पानी इतना गिरा है जो पूरी फसलें देखो सारा चौपट हो गया, हजारों बीघा खत्म हो गई है। अब क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही उम्मीद है कि भाई जितना नुकसान होया उससे 50% तो दे। बहुत हालत खराब होगी लोग बागों की। घर में भी मतलब बहुत नुकसान है, पानी भर गया, नाच पानी सब बह गया, मतलब बहुत नुकसान है। ध्यान देना चाहिए, मतलब मेरा तो ये कहना है प्रशासन। जिला प्रशासन की तरफ से नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है, लेकिन बारिश का दौर अभी भी थमा नहीं है। ऐसे में कोटा के निमोद सुल्तानपुर क्षेत्र, जहां बाढ़ ने तो गांव में तबाही मचाई है, साथ ही किसानों के खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई। अब यहां के किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, हाड़ौती में सोयाबीन की बड़ी तादाद में बुआई की जाती है, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। भारी बारिश से बर्बाद हुई फसल के बाद किसानों की पीड़ा बढ़ गई। किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसानों को कब तक राहत मिल पाती है और कब इनकी समस्या का समाधान हो पाता है। अब किसान जो है सरकार की ओर देख रहा है कि सरकार उनको कितनी राहत दे पाती है, क्योंकि जिस तरह के हालात है वो अपना आप में दर्दनाक है, खौफनाक है। और ये जो बर्बादी की जो तस्वीरें नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं किसानों के हौसले को तोड़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार जो किसानों को जख्म मिले हैं उस पर जो है अच्छे से मरहम लगाएगी, ताकि इनका दर्द जो है वो दूर हो सके, इनको कुछ राहत मिल सके। कोटा के दिगोद गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। बूंदी में बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोगों के घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देता है। लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा है और पहले बारिश की मार और आंखों के सामने अपने ही आशियाने का मलबा पड़ा हुआ है। ये स्थिति बेहद भयावह है। हर जगह बाढ़ और बारिश से तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बाढ़ के हालातों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिले प्रभावित हैं। कई जगह तो स्थिति बद से बदतर है। हालात ये है कि लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से बूंदी में तो हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। जहां तक देखो सिर्फ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। बाढ़ के पानी ने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई मकान पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं।
लोगों की आंखों के सामने उनके आशियाने तक उजड़ गए और वो बस मजबूर होकर खड़े रह गए। सैलाब के आगे किसी की एक न चली, कई घर तो बारिश के पानी में धाराशायी हो गए। राजस्थान में लगातार हुई मॉनसून की बारिश के कारण कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तमाम जिलों में जहां एक तरफ उफनती नदियां जो हैं वो रिहायशी इलाकों में घुस रही है, ग्रामीण इलाकों का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है, तो वहीं अब एनडीटीवी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है बूंदी के ख्वेदा गांव में। ख्वेदा ये गांव है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ और बारिश के बाद विनाश का मंजर नजर आया है। जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यह एक घर हुआ करता था और बारिश की कहर ने, बाढ़ की कहर ने इस घर को जो है वो किस तरीके से अपने आगोश में ले लिया। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको हर तरफ घर का जो है वो मलबा नज़र आएगा और किस तरीके से बारिश ने यहाँ पर चीज़ों को प्रभावित किया है। घर का सामान है, अंदर आप को मैं दिखाऊंगा। जो इस घर के लोग हैं वो किसी तरीके से जो थोड़ा बहुत इलाका बच गया है घर का उसमें रह रहे